नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत साइंटिफिक अप्रोच के साथ में आपको इस टॉपिक का जो निचोड़ है वो निकाल के दूंगा। टॉपिक है कि अक्सर लोग हमारे से पूछते हैं आगे कि डॉक्टर साहब क्या हम डायबिटिक पेशेंट हैं, हमें डायबिटीज़ है, तो क्या हम शहद खा सकते हैं, क्या हम गुड़ ले सकते हैं, या हम एप्पल सेब खा सकते हैं और कितनी सेब जो है खा सकते हैं। ये तीन सवाल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इन तीनों का ही जवाब बहुत अच्छे तरीके से साइंटिफिक रूप में आप लोगों को दूंगा, जिससे आप लोग समझ जाएंगे कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, भ्रांतियां भी क्या हैं। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक देखिएगा। स्किप करेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी और अधूरा ज्ञान फिर खतरनाक काम करता है। इस टॉपिक को पूरे कंप्लीटली क्लियर करने से पहले दो बहुत छोटे से चीज़ों को हमें समझना जरूरी है। पहला है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, दूसरा है ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है कि कोई चीज़ जो हम खा रहे हैं वो उससे जो उसमें जो ग्लूकोज है, जो कार्बोहाइड्रेट है, जो बाद में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, वो कितनी तेजी के साथ में ब्लड में मिलेगा, कितनी तेजी के साथ में ब्लड में मिलेगा, यानी कि उसकी स्पीड क्या रहेगी। खाना खाने के बाद कितनी तेजी से ब्लड का ग्लूकोज लेवल रेज होगा, कितना होगा वो नहीं, कितनी तेजी से होगा, इसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। और ये सबका फिक्स रहता है, चाहे मटेरियल 1 किलो है या 1 ग्राम है, वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका उतना ही रहना है। दूसरा है ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक लोड का मतलब है कि जो चीज़ हमने खाई है वो कितनी क्वांटिटी में खाई है और उसके खाने के बाद कितना ब्लड शुगर रेज होगा, कितना ब्लड शुगर बढ़ेगा, कितने यूनिट ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। ये क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। इस पे जो क्वांटिटी है वो डिपेंड करेगी। यानी कि आपने 1 चम्मच चीनी खाई है तो ग्लाइसेमिक लोड कुछ और होगा, आपने 1 किलो चीनी खाई है तो उसका ग्लाइसेमिक लोड कुछ और होगा। यानी कि ग्लाइसेमिक जो जो ग्लूकोज का लेवल है ब्लड में वो कितना बढ़ेगा, ये चीज़ें, ये फैक्टर है ग्लाइसेमिक लोड का। अब हम इन तीन चीज़ों की बात करते हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है गुड़। लोग अक्सर ये भ्रांति मान के चलते हैं कि गुड़ खाया जा सकता है, गुड़ से बनी मीठी चीज़ें या गुड़ से बनी चाय डायबिटिक पेशेंट पी सकता है, वो ले सकता है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब आपको मैं समझाता हूँ। ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी इसका हाई है, 80 से ऊपर ही है, लगभग चीनी के बराबर ही है, उसका 90 से ऊपर रहता है। और ग्लाइसेमिक लोड जो चीनी होती है जिसको लोग नहीं खाते हैं उसका 65 के आसपास है और गुड़ का 60 के आसपास है। केवल 5 पॉइंट का डिफरेंस है। यानी कि गुड़ भी उतना ही नुकसान करेगा जितना चीनी करेगी, उतनी ही तेजी से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी हाई है, ग्लाइसेमिक लोड भी हाई है, दोनों चीजें हाई है। अब बात शहद की करते हैं। हनी, नींबू और हनी की चाय मिला के डायबिटिक पेशेंट पी सकते हैं क्या, या शहद से बना मीठा खा सकते हैं क्या? ये नेचुरल चीज़ है, बिल्कुल नुकसान तो नहीं देगी। शहद का भी ग्लाइसेमिक लोड 50 से ऊपर है, 52 53 के आसपास ग्लाइसेमिक लोड है शहद का भी। इससे भी ब्लड ग्लूकोज लेवल तेजी के साथ रेज होगा। हाँ, उतनी तेजी से नहीं होगा जितनी तेजी से चीनी या गुड़ खाने से होगा, लेकिन बढ़ेगा इससे भी। शहद का एक छोटा बेनिफिट है कि शहद लेने वाले लोग थोड़ा शहद लेते हैं तो उसकी क्वांटिटी उतनी नहीं रहती, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं, थोड़ी देर बाद सेटल हो जाता है, लेकिन बढ़ता इससे भी है। कॉन्सिक्वेंसेज इससे भी वही होने वाले हैं जो चीनी और गुड़ के खाने से होने हैं। यानी कि डायबिटिक पेशेंट को भी अपनी डायबिटीज़ अगर मेंटेन करके रखनी है तो उसको इन तीनों चीज़ों से परहेज करना होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं सेब की, एप्पल। ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है। सेब मीठा होता है, कितना खा सकते हैं और क्या उसके फायदे होंगे या क्या नुकसान होंगे? सेब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 30 के आसपास है। हालांकि इसको भी बिल्कुल सेफ जोन तो नहीं कह सकते हैं हम। 20 या उससे नीचे ग्लाइसेमिक इंडेक्स है तो वो ज़्यादा सेफ चीज़ है, लेकिन 35 के आसपास है। येलो रेंज में, ऑरेंज रेंज में इसको रख सकते हैं। लेकिन 100 ग्राम सेब, 100 ग्राम सेब, क्योंकि इसमें फाइबर काफ़ी होता है। फाइबर एक बड़ा कंटेंट है जो इन सब चीज़ों को, क्योंकि वो फैट को, ग्लूकोज को
एक तरीके से थोड़ा बाहर निकालने का, थोड़ा धीरे धीरे उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो फाइबर कंटेंट है और कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। जिन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे चीनी में बहुत ज़्यादा है, गुड़ में बहुत ज़्यादा है, उनका ग्लाइसेमिक लोड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो जो एप्पल है, जो सेब है, उसका ग्लाइसेमिक लोड 100 ग्राम जब सेब का ग्लाइसेमिक लोड हम निकालेंगे तो वो 4 के आसपास आता है, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत सेफ है। यानी कि 100 ग्राम सेब आपने खाया तो उसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो 4 है, यानी कि 10-20 के आसपास, 20 के आसपास पॉइंट ब्लड ग्लूकोज लेवल का आपका बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि फाइबर कंटेंट ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा देर तक रेज नहीं रहेगा, बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है फाइबर के साथ में, बहुत जल्दी वो बाहर निकल जाता है। तो एक सेब खाया जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, आप सेब खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, कहीं इतने फ्रूट ना खा लें। सबका ग्लाइसेमिक लोड, ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपको पता है, ग्लाइसेमिक लोड 30 के आसपास टोटल आपका पूरे दिन का रहना चाहिए। आपने 1-2 रोटी भी खाई है, रोटी का बहुत ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, गेहूं के आटे का। समझिए चीनी गुड़ के बाद उसी का नंबर आता है, रिफाइंड शुगर का, सॉरी रिफाइंड आटे का, मैदे का, गेहूं के आटे का। तो एक सेब खाया जा सकता है, और मैं बोलूँगा रोज खाने की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन कभी कभी वीक में 2 दिन 3 दिन आप सेब खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है डायबिटिक पेशेंट को। और जो मिनरल्स हैं उससे वो मिलेंगे, वो अच्छी बात है। जितने सारे कंटेंट, मल्टीविटामिन्स, मल्टी मिनरल, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब रहते हैं सेब से, वो भी मिलेंगे। और ग्लाइसेमिक लोड बहुत ज़्यादा ना होने की वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। ये एक अच्छे तरीके से प्योरली साइंटिफिक व्याख्या मैंने आप लोगों को बताई है कि डायबिटिक पेशेंट क्या इन 3 चीज़ों में से कौन सी चीज़ें ले सकते हैं। गुड़, शहद और सेब। तो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियल चीज़ है वो सेब है, लेकिन होल सेब, पूरा सेब खाना है। जो मैंने 100 ग्राम सेब की बात करी है वो विद फाइबर करी है। जूस का ग्लाइसेमिक लोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत तेज़ी के साथ, वो समझिए मुंह से ही ब्लड में मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए बोला जाता है जो चीज़ मुंह में डाल के जितनी जल्दी घुल जाती है उतना जल्दी उससे ब्लड शुगर बढ़ेगा, क्योंकि सेलेवरी लाइपेज जो होता है वो धड़ाधड़ कार्बोहाइड्रेट को और चीज़ों को ग्लूकोज में मुंह में ही कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है। और जो फाइबर के साथ चीज़ें आती हैं वो कहीं ना कहीं पेनक्रियाटिक जूस में से जो जूसेस निकलते हैं, जो पेनक्रियाटिक लाइपेज जो निकलता है वो उसको तोड़ता है और फिर वो कुछ अनडाइजेस्टेड बाहर निकल जाता है अगर फाइबर के साथ में है तो। और मतलब अगर सेब या ऐसी चीज़ें, बादाम, ऐसी चीज़ें आप खा रहे हैं तो। लेकिन अगर आप चीनी गुड़ खा रहे हैं तो उसमें बहुत सारा ग्लूकोज है, वो सब ब्लड में ही मिलता है जाके। तो ये था आज का वीडियो, हम इन 3 चीज़ों में से कौन सी खा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।